ट्वेल्थ क्लास प्री बोर्ड कुछ टाइम के बाद आपके आने वाले हैं और आपको लग रहा है डर कि कैसे होगा आपका प्री बोर्ड, क्या क्या पूछा जाएगा, कौन से क्वेश्चंस आएंगे और मैं कैसे करूंगा, कहीं मेरे नंबर कम आए और मैं अगर फेल हो गया प्री बोर्ड में तो क्या होगा। मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, चीजें कंप्लीट नहीं है। मेरे दोस्त ने तो मॉडल पेपर सॉल्व करना चालू कर दिया, उसने अनसॉल्व लगाना चालू कर दिया, मेरे पास तो अनसॉल्व भी नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे होगा प्री बोर्ड, कैसे क्या चीजें होंगी, प्री बोर्ड में नंबर कम आए तो घर वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, क्या मैं बोर्ड दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। हर एक समस्या का समाधान होगा आज की क्लास के अंदर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग समझने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम के बारे में। अब आप क्लास 12 में हो या 10th में हो, कोई मैटर नहीं करता, प्री बोर्ड आपके होते हैं। प्री बोर्ड का मतलब क्या है? अरे बोर्ड एग्जाम से पहले होने वाला एग्जाम बोले तो प्री बोर्ड। अब प्री बोर्ड इंपोर्टेंट है क्या? प्री बोर्ड के नंबर एग्जाम में जोड़ेंगे, हर एक चीज के ऊपर बात करूंगा। देखो, बोर्ड एग्जाम से पहले आपको टेस्ट करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, अब आप कितना पानी में हो इस चीज को चेक करने के लिए प्री बोर्ड होता है। और आप प्री बोर्ड में कैसा करते हो इसलिए बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप बोर्ड में कितने कैसा करोगे, समझो इस चीज को। प्री बोर्ड में भी नंबर कम लाने के बाद आप बोर्ड में अच्छा कर सकते हो। बहुत सारे रीजन है इस चीज के पीछे, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो आपका कोई एक, जैसे कि आपका मान लो बायोलॉजी है, ठीक है, चलो आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री लेके चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपकी केमिस्ट्री है क्लास 12 की, उसके अंदर टोटल 10 चैप्टर है और आपके प्री बोर्ड में 10 के 10 चैप्टर आएंगे। लेकिन ट्विस्ट सुनो जरा, लेकिन आपको क्या है, आपको केवल 6 चैप्टर आते हैं, बाकी के 4 चैप्टर नहीं आते। तो अब आपको ये नहीं करना कि मैं 10 को पढ़ूंगा उसके बाद जाके प्री बोर्ड दूंगा, नहीं 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 नहीं, गलत स्ट्रेटजी। सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागना। प्री बोर्ड के बाद भी आप ये काम कर सकते हो, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इन 6 चैप्टरों को और पक्का करना है। जितने आपको आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, जितने भी चैप्टर आपको आ रहे हैं, जितना सिलेबस आपका कंप्लीट है उसको बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करना है। क्योंकि अगर आपके नंबर कम भी आएंगे, देखो अगर पेपर में क्वेश्चन इन 6 चैप्टर में से आएंगे तो आपका टारगेट होना चाहिए इन 6 के 6 चैप्टर में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप करेक्ट करके आओ, सही करके आओ, उसमें बिल्कुल भी गलती ना हो आपकी। ये चीज पर आपको बहुत ध्यान रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन इन 4 चैप्टर में से आते हैं तो आप उसको मिस करोगे, बना के लिखोगे, नो टेंशन, क्योंकि वो तो आपने पढ़े ही नहीं है। लेकिन जिसको आपने पढ़ा है, जिसमें आपने अच्छी तरह से अपना पूरा समय दिया है, वो चीज आपको अगर आप पेपर में आई है तो वो आपको सही करके आनी है। अब नंबर इससे पता है आपके कम आएंगे, अगर इन चैप्टर में से पूछे जाएंगे आप नहीं कर पाओगे, नंबर कम आएंगे, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा। आप ये देखो कि जो मेरे 6 चैप्टर पढ़े थे, उन 6 चैप्टर्स में से जो क्वेश्चन आए उनको मैंने जो उसके आंसर्स हैं वो मैंने 100% किए या नहीं किए। अगर किए तो आप सही दिशा में हो, और नहीं किए तो कहीं ना कहीं अब आपको कुछ सोचने की आवश्यकता है और यहाँ पर एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है कि आप और अच्छा बोर्ड एग्जाम में कैसे कर सकते हो। कुल मिला के प्री बोर्ड के जो नंबर होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में नहीं जोड़ते। ये आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए स्कूल द्वारा एग्जाम होते हैं इनको करवाया जाता है, ताकि आप अपनी जो आपकी तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसको आप चेक कर सको। और इस प्रिपरेशन को चेक कर पाओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में चीजें आसान लगेंगी। क्यों लगेंगी? क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड दिया है, जो कि बोर्ड एग्जाम के जैसा होता है, आपके स्कूल में ही होता है, जैसे आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं वैसे ही होगा। लेकिन आपको उसमें अच्छा करना होगा और अच्छा करने का प्रयास करना होगा। लेकिन अच्छा ना भी कर पाओ तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये प्री बोर्ड है। अभी इसके बाद बोर्ड एग्जाम आएगा, उसमें आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में अंतर है। क्योंकि जो प्री बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो चेक होती है वो स्कूल के एग्जामिनर चेक करते हैं और उस कॉपी को बहुत टफ चेक किया जाता है, यानी कि एक एक चीज को बहुत गौर से चेक किया जाता है, ताकि आप अपने आप पे प्रेशर ले सको, आप अपनी तैयारी को भाप सको, ताकि आप एक स्टूडेंट को लगे कि उसकी तैयारी कहीं ना कहीं नहीं है, वो और अच्छी तैयारी करने का प्रयास करे। इसलिए कॉपी जो है वो थोड़ी टफ चेक होती है, बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। कॉपी में नंबर दाब के काटे जाते हैं, आप मान के चलो कॉपी में नंबर भर के काटे जाते हैं प्री बोर्ड के अंदर। लेकिन बोर्ड एग्जाम में इतना ऐसा नहीं होता, आपको समझना होगा। तो कुछ भी नहीं है प्री बोर्ड आपका, जो जब भी प्री बोर्ड आए, जब भी प्री बोर्ड एग्जाम आए, जाओ प्री बोर्ड देकर आओ और
फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाओ, जितना आपको आता है उतना ही पर्याप्त है ये मानो, और अपना प्री बोर्ड देकर आओ। और प्री बोर्ड में कैसा भी रिजल्ट आए, उसके नंबर कैसे भी आए, उससे एनालिसिस करो। ऐसा नहीं है कि पेपर दे के आए, पेपर हवा में उड़ा दिया, नहीं, पेपर को देखो क्या आया, उसको देखो क्या नहीं आया, उसको देखो, एनालिसिस करो, चीजों को समझो और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए एक सटीक रणनीति बनाओ। ये आपके हाथ में है। प्री बोर्ड तो आप कहते हो एक तरह से प्रैक्टिस है आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले। अरे जब युद्ध में जाओगे, युद्ध को में जाने से पहले धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना जो सीखना होगा वही आपका प्री बोर्ड है। और ये प्री बोर्ड में से अगर सीख गए सब काम करना, कॉपी कैसे लिखनी है बोर्ड एग्जाम की, दुनिया भर की चीजें हैं, वो अगर आपने प्री बोर्ड में सीख ली तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आओगे, इस बात की गारंटी है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी क्लास के अंदर मैं आपको प्री बोर्ड को समझा पाया हूंगा। ठीक है, प्री बोर्ड के नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन प्री बोर्ड के नंबर मैटर करते हैं आगे जाके, क्योंकि आपने प्री बोर्ड में अगर अच्छा किया तो आप क्या उस हिसाब से अपनी तैयारी को देख सकते हो, अपनी तैयारी को भाप सकते हो। प्री बोर्ड क्यों है? आपकी तैयारी को भापने के लिए, आप कितना पानी में हो उस चीज को चेक करने के लिए, अपना स्वतः खुद का परीक्षण करने के लिए होते हैं प्री बोर्ड एग्जाम, जो कि आपको देने हैं और अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में देने हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।